चलो जी। स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। यस, आप थोड़े पीछे रखो, तो आप थोड़े पीछे, थोड़े 40वीं पुण्यतिथि एवं माता लक्ष्मी देवी तीर्था जी के स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि सभा हेतु आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं डॉक्टर आकाश विश्वरे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं सर्वप्रथम प्रार्थना हेतु जितने सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है वो आकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। माता जी एवं पिताजी के मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वे आए और मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें। इंदिरा माता जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। बड़े शुभ कर्मों से अवसर हमारे हाथ आया है, गवाना ना वो शुभ घड़ियाँ जो अपने साथ लाया है। यही मौका है कुछ अच्छे काम कर जाए तो अच्छा है, कर जाए तो अच्छा है। विधि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ट्रस्टी श्री जयदेव जी, मुख्य अतिथि, सभी अतिथि, बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज ओम प्रकाश त्रिखा जी और माता लक्ष्मी जी का स्मृति दिवस मनाने जा रहे हैं। सब पहले कुछ समझना, मिट्टी को जिसने अपनी मेहनत से सर किया है, खेतों को जिसने इतना जरखेज कर दिया है। पिताजी को जब ये आश्रम मिला था तो ये बिल्कुल बंजर था, यहाँ बड़े बड़े टीले थे, चूहे सांपों के बिल थे, रहने लायक नहीं था। रहने लायक था तो क्या, दो चक्कों के लिए ओट चाहिए कि वो रह सकते हैं बस। और स्कूल बना, अनाथ बच्चों के लिए हॉस्टल बना, ये पुस्तक भंडार बना। आत्माओं को प्रणाम। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, समय को देखते हुए वी शुड बी प्रैक्टिकल। मैं बस 2 लाइनों में ही बताऊंगा कि मेरी पहली जो मैंने फर्स्ट टाइम दर्शन किए वो 79 में किए, जिस दिन मेरी शादी थी। और मैंने उनके बारे में बहुत सुना था। बस शादी के बाद में रात को अगले दिन विदा हो गए। उसके बाद हम लोग सोनीपत में सेटल हो गए और एक दिन वो वहाँ आए।
हमने उनको, मेरे फादर साहब थे, उन्होंने भी सबने कहा कुछ खा लें आप। बड़ा ज़बरदस्ती करने पर उन्होंने सिर्फ पानी पिया। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पिछले 2-3 वर्षों से मैं भी आज के दिन यहाँ रहता हूँ। खास करके इनको गुजरे हुए बहुत समय हो गया। आमतौर पे देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति गुजर जाने के बाद उन्हें 1, 2, 3 साल तक के लोग याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। या तो वो सत्ता में हो, कोई बड़े पद में रहे, सब लोग थोड़ा याद करते हैं, नहीं तो गांधीवादी कार्यकर्ताओं को कौन याद करता। पर इतने वर्षों के बाद भी जब लोग याद करते हैं तो तब हमें ये समझने की जरूरत है कि उस व्यक्ति के समर्पण क्या था और उनके इस क्षेत्र में प्रभाव कितना अभी भी है। तरह से संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय ओम प्रकाश तीर्थ जी के आज 40वां पुण्यतिथि और माता लक्ष्मी देवी जी के स्मृति दिवस है। उनके स्मृति में हम लोग हर वर्ष इस तरह के आयोजन करते हैं। इसमें यज्ञ होता है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके चित्र पे और उनकी जो मूर्ति है उसमें पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है। सर्वधर्म प्रार्थना की आयोजन होती है। उसके बाद एक संगोष्ठी और उसके तत्पश्चात यहाँ के कार्यकर्ता, गांव के लोग और उनको जानने मानने वाले और हमारी संस्था से जुड़े लोग एक साथ मिलके सहभोज करते हैं। ये रहा आज के कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम हम इसलिए करते हैं क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिस तरह से हमारे लोगों ने कुर्बानी दी, आज देश स्वतंत्र है, तो उनको याद करने का एक अवसर है। और राष्ट्र निर्माण में इन सभी का जो योगदान है उनको स्मरण करने के लिए भी आज के दिन हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। 1948 में हुई दिल्ली में। पहला अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी थे। उस समय पहले जो मंत्रिमंडल थे उनके लगभग सभी सदस्य जो थे वो ट्रस्टी थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, ऐसे सभी लोग थे। और पूरे देश भर में गांधी जी की याद को संभालने के लिए, उनके स्मृति को टिका के रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए और उनके जो द्वारा किए गए रचनात्मक कार्य उसको जारी रखने के लिए संस्था की निर्माण हुई। इस समय में काफ़ी काम कर रहे हैं। और इसके साथ ये पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्य केंद्र भी है। यहीं से इन तीनों राज्यों में कार्यक्रम जो है संचालित होती है। जब शुरुआत हुई तब पंजाब की बंटवारा नहीं हुआ था। पंजाब प्रांत जो है तब उसकी हेडक्वार्टर यहीं था, पंजाब गांधी निधि के। पर पंजाब की बंटवारा होने के बाद 3 राज्य बनी। पर हमारी जो हेडक्वार्टर है अभी यहीं से है। क्या क्या एक्टिविटी होती है हमारे यहाँ गतिविधि प्राकृतिक चिकित्सालय है और गौशाला है, यहाँ पुस्तकालय है, वाचनालय है। इसके साथ साथ यहाँ कृषि कार्य भी होता है, बागवानी की काम होती है, नौजवानों के लिए शिविर होती है और महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जाता है। नशाबंदी के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। यहाँ एक विद्यालय है जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ हमारे और सेंटर है, एक हिसार में है जहाँ पे हमारे सर्वोदय विचार के नित्य कार्यक्रम आयोजन होते हैं। वहाँ भी प्राकृतिक चिकित्सालय है। एक चंडीगढ़ में सेंटर है जहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय है, लाइब्रेरी है, वाचनालय है। तो तब बहुत सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है चंडीगढ़ का वहाँ होती है। इसके अलावा हमारी जलंधर में भी जलंधर में भी एक सेंटर है जहाँ पे एक नेचुरोपैथी केंद्र है। हरसी मानेसर में है। इस तरह से जगह जगह में हमारे केंद्र है। और अभी फ़िलहाल हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में भी काम चालू की है। सलोन एरिया और उसके आसपास ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनके शिक्षा के लिए हम लोग वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है और जो स्कूल है उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए संगठन है या ये बिल्कुल राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन है, कोई राजनीति इसमें है नहीं।
और ये तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में मनाया गया है, तो इसलिए इसमें राजनीति का कोई वो नहीं है। हमारी एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है भारत माँ की सेवा करना और राष्ट्र की सेवा करना। और गांधी जी ने जो बताया सत्य, अहिंसा और प्यार की और एकजुटता की, भाईचारा की, सद्भावना की, उसी संदेश को आगे ले जाने के लिए काम करना। धन्यवाद। उनके बारे में कुछ बताएं। आज का कार्यक्रम हम जो हमारे इस संस्था के संस्थापक पंडित ओम प्रकाश त्रिखा जी, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में था। और यह जब संस्था यहाँ पे बनी थी, जब चली थी, तब केवल पंजाब स्टेट था और ये पंजाब स्टेट गांधी स्मारक निधि हुआ करती थी। किंतु पंजाब के जब 3 भाग हो गए और ये पंजाब, उसके साथ साथ ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और बन गया, तो इसका नाम पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश हो गया। कौन कौन लोग आए थे? और यहाँ पर पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से, चंडीगढ़ से सब हमारे जो संस्था के वेल विशर्स हैं, जो संस्था के में जुड़े हुए हैं, वो सब लोग आए थे। इसके अलावा जो हमारे यहाँ साधक और साधिकाएँ जो यहाँ इलाज लेने के लिए आते हैं, वो सभी हाजिर थे। इसके अलावा हमारा जो लोकल एरिया है, जैसे समालखा हो गया, पट्टी कल्याणा हो गया, माजरी हो गया और आसपास के गांव हैं, इन सभी गांवों से हमारे सब लोग यहाँ प्रचुर मात्रा में इकट्ठे होते हैं और वो सब यहाँ पर बड़े उत्साह से भाग लेते हैं और अपने श्रद्धांजलि पंडित ओम प्रकाश त्रिखा जी को देते हैं। प्राकृतिक जीवन केंद्र करके एक नेचुरोपैथी का प्राकृतिक चिकित्सालय है, जिसमें हम योग, नेचुरोपैथी और पंचकर्मा सारी थेरेपी से हम लोग विभिन्न बीमारियों का इलाज करते हैं, जिसमें बेसिकली जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उनका बेसिकली हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और दर्द रिलेटेड कंडीशंस का बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है। और प्राकृतिक चिकित्सा जो कि दर्द आपकी दवा रहित चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें हम 5 महाभूतों का उपयोग करके अलग अलग बीमारियों का इलाज किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में बेसिकली कहा जाता है कि शरीर में विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होती हैं विजातीय तत्वों के इकट्ठे होने के कारण। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, जिससे कि शरीर से सारी बीमारियां बाहर निकल जाती है। और प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे कि थेरेपी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जिसमें मड थेरेपी, जल चिकित्सा, उपवास चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, कलर चिकित्सा, मैग्नेट थेरेपी, ये भी बहुत सारी ऑल्टरनेट थेरेपी का मिला के हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में ट्रीटमेंट करते हैं सारी बीमारियों। धन्यवाद।